હલો 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 कैसे हैं आप? हाउ आर यू? શું હાલ છે તમારું? कसा है तुम्ही? के हालचाल के मना छो कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर कंटिन्यू है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन के बारे में बातें की थी। डेवलपमेंट को हमने डिफाइन किया था, हमने प्लास्टिसिटी के बारे में बातें की थी और एट द एंड प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्लांट डेवलपमेंट बताया था। इंटरनल फैक्टर में दो फैक्टर के बारे में हमने दो फैक्टर का नाम लिया था। एक था इंट्रासेलुलर फैक्टर जो ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा, ये जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द सेल ऑफ द प्लांट है। और दूसरा था इंटरसेलुलर फैक्टर, इंटरनल फैक्टर के नाम पर, जो ग्रोथ, डेवलपमेंट एक्सेट्रा अफेक्ट करेगा। इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंटरसेलुलर फैक्टर दैट अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑन द नेम ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, हेडिंग लिया मैंने यहां पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआर भी नाम देते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्मॉल कंपाउंड है, सिंपल कंपाउंड है, डाइवर्स या डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन वाले, जो प्लांट के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को अल्टर करेगा, इधर इनहिबिट करेगा या प्रमोट करेगा या मॉडिफाई करेगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ different chemical composition which are produced in small quantity and they regulate the physiological activity of the plant by promoting, inhibiting या modification, modifying मेंशन करते हैं यहां पर। अब जो भी बातें होंगी ये मोस्ट ऑफ द याद करने वाली बातें होंगी, ज्यादा इसमें लॉजिक और एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगा। हमने यहां पर बोला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल या ऐसे स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, small simple organic compounds of diverse chemical composition, diverse chemical composition that release या synthesize in small concentration and alter या regulate physiological activities of plants leading in promotion, inhibition और modification। स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन के हैं, स्मॉल कंसंट्रेशन में रिलीज होंगे, जस्ट लाइक एनिमल में जो हार्मोन रिलीज होते हैं स्मॉल कंसंट्रेशन में, केमिकल मैसेंजर हम इनको नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स को अफेक्ट करेंगे तीन तरीके से। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे या इनहिबिट करेंगे या मॉडिफाई कर देंगे। तीन चीजें यहां पर मेंशन किया अल्टर में, तो सुनिएगा।
PGRs also called plant growth regulators, also called plant growth substances, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस या प्लांट हार्मोन्स भी नाम देते हैं, या हम इनको जो है फाइटो हार्मोन्स भी नाम देते हैं, फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दैट रिलीज्ड इन स्मॉल कंसंट्रेशन डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन के कंपाउंड अल्टर कर रहे हैं बाय प्रमोटिंग, इनहिबिटिंग या मॉडिफाइंग द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। इनको हमने प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन भी नाम दिया। ठीक है, और सुनिएगा, बात आगे ले चल रहा हूं। प्लांट हार्मोन्स कैन बेस्ट डिफाइंड एज non-nutrient organic compounds which affect physiological activities at same site where they are synthesized or other sites where they are transported. नॉन न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नॉन न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एक्सेट्रा। सो ये सब न्यूट्रिशन में कंसीडर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, विटामिन। जो हार्मोन है ये स्मॉल सिंपल नॉन न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डाइवर्स, दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं। पीजीआर और जो है प्लांट हार्मोन, दोनों के डिफिनेशन को कलेक्टिवली मिक्स करके हम प्लांट हार्मोन को अच्छे समझ सकते हैं। प्लांट हार्मोन स्मॉल कंसंट्रेशन में रिलीज होंगे। प्लांट हार्मोन जहां पर बनेंगे वहीं पर ये अल्टर करेंगे जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को। जहां पर प्लांट हार्मोन सिंथेसाइज हुआ वहीं पर किसी न किसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करेगा या डिमोट करेगा या कन्वर्ट कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। या प्लांट हार्मोन एक प्लेस पर सिंथेसाइज होते हैं और इनका ट्रांसपोर्ट हुआ दूसरे प्लेस पर, वहां पर भी ये अल्टर करेंगे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को। क्लियर है? इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं। मैंने यहां पर मेंशन किया there are mainly five different plant hormones। ठीक है, 5 डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हैं। यहां पर एक है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनिन, एक और है एब्सिसिक एसिड और चौथा है इथिलीन। 5 हार्मोन है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला जो प्लांट हार्मोन है ये डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन के होते हैं, तो मेंशन करते हैं यहां पर केमिकल कंपोजिशन और मैंने यहां पर लिया टाइप ऑफ हार्मोन, टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स। देखिएगा यहां पर पहला लिया मैंने इंडोल डेरिवेटिव्स,
इंडोल डेरिवेटिव, इंडोल कंपाउंड से बने हुए फाइटो हार्मोन, इसमें आएगा IAA, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। आएगा IBA, दैट इज इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, और ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सिन। ये रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर टाइप ऑफ ऑक्सिन। दूसरा मैंने लिया यहां पर टर्पीन डेरिवेटिव्स। टर्पीन डेरिवेटिव्स में जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड्स, जिब्रेलिक एसिड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइप ऑफ जिब्रेलिन्स। तीसरा मैंने लिया यहां पर एडेनिन डेरिवेटिव्स। एडेनिन से डिराइव किए हुए प्लांट हार्मोन, केमिकल नेचर। एडेनिन एक टाइप का नाइट्रोजनस बेस है प्यूरिन और पिरिमिडीन में। ये प्यूरिन टाइप का नाइट्रोजनस बेस है, इसमें है N6 फरफ्यूरिल, N6 फरफ्यूरिल अमाइनोप्यूरिन, अमाइनोप्यूरिन that represent काइनेटिन, that represent काइनेटिन, और ये काइनेटिन साइटोकाइनिन का टाइप है। काइनेटिन नेचुरल साइटोकाइनिन है, आगे हम समझाएंगे। हमने यहां पर ले लिया। नेक्स्ट जो है डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स, डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स में आएगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ABA रिप्रेजेंट करते हैं, और एक केमिकल जो है केमिकल कंपोजिशन के नाम पर गैस है जिसमें आ जाएगा इथिलीन। केमिकल कंपोजिशन, प्लांट हार्मोन का नाम है इथिलीन, उसका केमिकल कंपोजिशन। गैसियस हार्मोन है C2H4 रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिप्रेजेंट करते हैं। सो 5 हार्मोन में ऑक्सिन के कुछ टाइप जो इंडोल कंपाउंड से बने हैं। जिब्रेलिन का जो एक टाइप है जिब्रेलिक एसिड, टर्पीन जो कि एक टाइप का फैट है या लिपिड है, इससे डिराइव हुआ है। काइनेटिन N6 फरफ्यूरिल अमाइनोप्यूरिन साइटोकाइनिन है। एडेनिन से बना है जो कि एक टाइप का प्यूरिन है। एडेनिन ये प्यूरिन NB नाइट्रोजनस बेस है। कैरोटिनॉइड से डिराइव हुआ एब्सिसिक एसिड जो कि स्ट्रेस हार्मोन नाम दिया जाता है, आगे आएगा। और गैसियस केमिकल नेचर का इकलौता हार्मोन है इथिलीन C2H4। से 5 हार्मोन स्मॉल कंसंट्रेशन में रिलीज होंगे। ये पांचों हार्मोन, इनके केमिकल कंपोजिशन का न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं, नॉन न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये प्रमोट करेंगे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को, या इनहिबिट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे। आगे हम डिटेल में देखेंगे किन किन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को हार्मोन्स, कौन कौन सा हार्मोन किन किन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को या तो प्रमोट करेगा, या तो इनहिबिट करेगा, या तो मॉडिफाई करेगा। जब हम 1 बाय 1 इन हार्मोन्स के बारे में बताएंगे वहां पर क्लियर हो जाएगा। इरेज करता हूं इसको, बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा देखिएगा। ये जो 5 फाइटो हार्मोन्स हैं, 5 फाइटो हार्मोन्स या 5 प्लांट हार्मोन्स आर broadly, 5 phytohormones are broadly divided into two categories based on their functions, बात पकड़ेगा। पहला है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, तो पहला लिया यहां पर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। एक कैटेगरी है। पांचों हार्मोन्स में कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, सो इनको हमने ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स नाम दिया। तो सुनिएगा,
these hormones help in growth, सुनिएगा, सेल डिवीजन, थोड़ा सुनिएगा, इलॉन्गेशन, थोड़ा सुनिएगा, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक मूवमेंट, कॉमा, फ्लावर फॉर्मेशन, कॉमा, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन एक्सेट्रा। सीड फॉर्मेशन एक्सेट्रा में कुछ हार्मोन्स का रोल है। तो जो हार्मोन्स ग्रोथ में, डिफरेंशिएशन में, डेवलपमेंट में, सेल के डिवीजन में, इलॉन्गेशन में, पैटर्न फॉर्मेशन, जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन की वजह से ऐड होते हैं, उन सेल्स का शेप, साइज एक्सेट्रा पैटर्न फॉर्मेशन के अंडर में आ जाएगा। ट्रॉपिक मूवमेंट हम बताएंगे आगे। स्टेम फोटोट्रॉपिक है, रूट जियोट्रॉपिक है, पॉलन ट्यूब जो है कीमोट्रॉपिक है। तो ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, किसी स्टिमुलस की तरफ प्लांट ऑर्गन का ग्रो करना या किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है प्लांट पार्ट का ग्रो करना, ट्रॉपिक मूवमेंट होगा। फ्लावर, फ्रूट और सीड के फॉर्मेशन में पांचों हार्मोन में जिन हार्मोन का रोल है, इन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए हमने उन हार्मोन को ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स की कैटेगरी में रखा। और यहां पर 3 हार्मोन आएंगे, एक है ऑक्सिन, एक है जिबरेलिन और एक है साइटोकाइनिन। ये 3 हार्मोन ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। दूसरा कैटेगरी हमने आपके सामने रखा ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। वैसे तो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स में 2 हार्मोन है, लेकिन अभी यहां पर मैं एक हार्मोन का बात करूंगा। आगे ट्विस्ट मैं जो है बताऊंगा क्या ट्विस्ट है, तो सुनिएगा। एब्सिसिक एसिड ABA considered as growth inhibiting hormones, growth inhibiting hormones। तो सुनिएगा, it brings about abscission and dormancy। थोड़ा सुनिएगा, एब्सिसिक एसिड ABA also play important role during wound या injury and stress condition में ड्रॉट एक्सेट्रा ले सकते हैं। thus बोल सकते हैं by preventing growth, thus helping in survival। ठीक है। सो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन में एब्सिसिक एसिड का नाम सबसे ज्यादा है। नाम किसका ज्यादा है सबसे? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम पर एब्सिसिक एसिड का। एब्सिसिक एसिड ये फॉलिंग ऑफ मैच्योर लीफ, फ्लावर और फ्रूट, मैच्योर लीफ, फ्लावर और फ्रूट का प्लांट से गिर जाना इज कॉल्ड एब्सिशन। और डॉर्मेंसी, अनफेवरेबल कंडीशन में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अनफेवरेबल है, उस समय सीड को जर्मिनेट ना होने देना या किसी भी स्ट्रक्चर का जर्मिनेशन प्रिवेंट करता है। कब तक प्रिवेंट करेगा? जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगा। तो डॉर्मेंसी इज टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है।
इंजरी हुआ या स्ट्रेस कंडीशन है, न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी कम है, ड्रॉट है, ठीक है, या बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस वगैरह है, प्लांट को जो है फंगस वगैरह अटैक किया, उस कंडीशन में प्लांट अपने आप को लॉन्ग टाइम सर्वाइव करने के लिए फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को सीज करे, स्टॉप करे, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन नहीं है, स्ट्रेस कंडीशन है, तो प्लांट को ग्रोथ करने से रोकेगा अनफेवरेबल कंडीशन में, बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस वाले कंडीशन में, सो दैट प्लांट फेवरेबल कंडीशन आने पर ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर सके। काम है एब्सिसिक एसिड का, नाम दिया, कैटेगराइज किया इसको ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन में। इरेज करता हूं, वैसे आगे आएगा बट यहां पर मेंशन करता चलूं मैं, एब्सिसन, ABSCISSION, एब्सिसन इज falling off, abscission is falling off mature old senescent leaves, flowers and fruits, ठीक है, and dormancy is temporary स्टॉपेज या सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अनफेवरेबल environmental condition। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, लाइट ऑप्टिमम नहीं है, टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं है, उस कंडीशन में टेम्परेरी बेसिस पर ग्रोथ ना करना, बेसिकली हम बोल सकते हैं जैसे जो है सीड डॉर्मेंसी, एक मेन आएगा सीड डॉर्मेंसी, चैप्टर में आगे आपको डिटेल में समझने को मिलेगा, सीड जर्मिनेशन एंड सीड डॉर्मेंसी हम बताएंगे। अच्छा, यहां पर मैं अब ले चल रहा हूं पांचवें हार्मोन, थोड़ा इसके बारे में ट्विस्ट था, इथिलीन की बात कर रहा हूं। इथिलीन कैन फिट इन बोथ कैटेगरीज, लेकिन पूछा जाए बोथ कैटेगरी में ना रख के अगर इसको मेजोरिटी के कंडीशन में केवल एक कैटेगरी में रखना चाहे तो हम बोलेंगे बट इट इज लार्जली ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। इथिलीन कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करेगा, बट ये मेजोरिटी में लार्जली ये ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, इसलिए दोनों कैटेगरी में फिट हो सकता है। सो यहां पर हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को डिफाइन किया, पता चला कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन भी नाम देते हैं। हमने फाइटो हार्मोन को डिफाइन किया, फाइटो हार्मोन डिफरेंट केमिकल नेचर के होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, अपने प्लेस पर जहां पर बने वहीं पर काम करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होके, या जहां पर ट्रांसलोकेट उनका होगा, जहां पर रिक्वायरमेंट होगा वहां पर वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रमोट या इनहिबिट या मॉडिफाई करेंगे। 5 हार्मोन प्लांट हार्मोन के नाम पे आए हमारे सामने, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, जिनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्रमोटिंग हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। और हमने डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन के नाम पर केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल 5 प्लांट हार्मोन्स मेंशन किया, ठीक है। इंडोल डेरिवेटिव हो सकते हैं, टर्पिन डेरिवेटिव हो सकते हैं, एडेनिन या कैरोटेनॉइड या गैसियस नेचर के हो सकते हैं। इरेज करता हूं, सो स्टार्ट करता हूं 1 बाय 1 ऑल 5 हार्मोन्स का डिटेल। सबसे पहला हार्मोन आपके सामने रखा मैंने, ऑक्सिन। ऑक्सिन से मुझे याद आया ऑल द 5 हार्मोन्स की डिस्कवरी एक्सीडेंटल डिस्कवरी है।
साइंटिस्ट ने बस यूं ही डिस्कवर कर लिया, पर्पज नहीं था साइंटिस्ट का ऑल 5 हार्मोन्स को डिस्कवर करना, बट डिस्कवर हो गया। मेंशन कर देते हैं यहां पर डिस्कवरी, ध्यान दीजिएगा प्लीज, डिस्कवरी ऑफ ऑल 5 हार्मोन्स इज एक्सीडेंटल, इज एक्सीडेंटल। इसका एक जो है, जैसे इसको कनेक्ट करना चाहें तो आप लोगों ने सुना होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, जो कि एक टाइप का एंटीबायोटिक है, डिस्कवर किया। पेनिसिलिन का भी डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुआ था। काम कर रहे थे बैक्टीरिया पर फ्लेमिंग, लेकिन जो है कुछ फंगस के ग्रोथ को, या फंगस पर काम हो रहा था, और ये फंगस जो है पेनिसिलियम नोटेटम था। फंगस जो पेनिसिलियम था, ये फंगस के ग्रोथ की वजह से कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे थे, तो वहां से जो पेनिसिलिन का एक्सीडेंटल डिस्कवर हुआ था। ऐसे ही ऑल द 5 हार्मोन्स आगे आपको हम समझाएंगे कैसे एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुआ। पहला पॉइंट रखा मैंने यहां पर ऑक्सिन से रिलेटेड, दैट इन ग्रीक वर्ड, तो सुनिएगा, ऑक्सिन, AUXEIN, ऑक्सिन मीन्स टू ग्रो, ऑक्सिन मीन्स टू ग्रो, ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है ऑक्सिन। स्टोरी चालू कर रहा हूं बापू और बेटे के नाम पर, डिस्कवरी हेडिंग लिया मैंने यहां पर, डिस्कवरी में फादर और सन आए, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। काम कर रहे थे एक ग्रास पर, नाम था कनेरी ग्रास, साइंटिफिक नाम है फैलेरियस कैनरियंसिस। कनेरी ग्रास के सीडलिंग पर काम कर रहे थे। कनेरी ग्रास के सीडलिंग को जब इन्होंने यूनिलैटरल लाइट से इल्यूमिनेट किया, कनेरी ग्रास के सीडलिंग के कोलियोप्टाइल को, सीडलिंग का मतलब जो सीड से बना, सीडलिंग, उसके बाद प्लांटलेट, फिर प्लांट बनता है। तो सीड जर्मिनेट होकर जो फर्स्ट छोटू सा प्लांट बनाएगा उसको सीडलिंग बोला। और कनेरी ग्रास है मोनोकॉट पोएसी फैमिली का मेंबर। तो पोएसी फैमिली में जो सूट होता है या जो प्लूमूल या सूट होता है, दैट इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, अ सीथ लाइक स्ट्रक्चर, कोलियोप्टाइल नाम देते हैं। कनेरी ग्रास के सीडलिंग के टिप पर प्रेजेंट होता है कोलियोप्टाइल स्ट्रक्चर, जो कि प्लूमूल या सूट का कवरिंग होता है। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन फादर और सन थे। कोलियोप्टाइल ऑफ सीडलिंग ऑफ कनेरी ग्रास को इल्यूमिनेट किया यूनिलैटरल लाइट, मतलब एक तरफ से लाइट दिया, जिस तरफ से लाइट आया उस तरफ कनेरी ग्रास का जो है कोलियोप्टाइल बेंड हो गया। कोलियोप्टाइल को कट कर दिया चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। कट करना को हम बोलते हैं डीकैपिटेशन, डीकैपिटेशन ऑफ टिप ऑफ सीडलिंग या कोलियोप्टाइल जब किया, और उसके बाद जब जो है प्रोवाइड किया यूनि डायरेक्शनल या यूनिलैटरल लाइट, कोई भी बेंडिंग नहीं हुआ। कोलियोप्टाइल को कवर किया टिन फॉइल पेपर से, बेंडिंग नहीं हुआ। कोलियोप्टाइल को कवर किया ट्रांसल्यूसेंट कैप से, बेंडिंग हुआ। मतलब कुछ तो है जादू इन द कोलियोप्टाइल, कुछ तो है कोलियोप्टाइल में। ये जो कुछ तो है कोलियोप्टाइल में, ये लाइट को रिसीव कर रहा है और सीडलिंग को या कोलियोप्टाइल को लाइट की तरफ बेंड होने के लिए मजबूर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। क्या है नहीं बता पाए। साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन सिर्फ एक्सपेरिमेंट किए। द रीजन बिहाइंड आफ्टर रिसीविंग द सनलाइट बेंडिंग ऑफ द कोलियोप्टाइल या सीडलिंग टुवर्ड्स द लाइट, रीजन नहीं बता पाए। बात आगे बढ़ेगी, हम बात आगे बढ़ाएंगे, पहले मेंशन कर लेते हैं। सो यहां पर
चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, फादर एंड सन मेंशन कर देते हैं। while observing या working on canary grass Phalaris canariensis, ठीक है। मेंबर ऑफ पोएसी फैमिली, ग्रास फैमिली, मेंबर ऑफ पोएसी फैमिली, ग्रास फैमिली, जो कि एक मोनोकॉट है। While working on canary grass, they observed that coleoptile, it is covering of plumule, ठीक है। बेसिकली कवरिंग ऑफ प्लूमूल के लैंग्वेज में ही बात किया जाएगा, आगे तो जो है डिसअपियर हो जाएगा या सूट बोल दें, ठीक है। दैट कोलियोप्टाइल ऑफ ग्रास बेंड टूवर्ड्स light towards unilateral या unidirectional provided light। थोड़ा लैंग्वेज देखिएगा, ठीक है। तो सुनिएगा, when seedling was decapitated मतलब कोलियोप्टाइल was cut, there is no bending, और यहां पर मेंशन कर रहा हूं, when कोलियोप्टाइल was covered by tin foil paper, there was no bending, but bending of कोलियोप्टाइल या सीडलिंग बोलते हैं डायरेक्ट, पूरा का पूरा जो प्लांट है सीडलिंग अकर्स। आगे इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल लाइट दिया, इल्यूमिनेट करवाया सीडलिंग को, रिसीव किया कोलियोप्टाइल टिप ऑफ सीडलिंग में और लाइट की तरफ बेंड हुआ। टिन फॉइल पेपर से कवर कर दिया, जो लाइट को पास नहीं होने दे रहा था, नहीं रिसीव कर पा रहा था कोलियोप्टाइल सीडलिंग का टिप, तो बेंडिंग नहीं हुआ। ट्रांसल्यूसेंट जो है कैप से कवर किया, जो कि लाइट को पास होने देता है, तो बेंडिंग हुआ। डिकैपिटेशन किया, सीडलिंग के टिप कोलियोप्टाइल को उड़ा दिया, काट दिया, बेंडिंग नहीं हुआ। कंक्लूजन क्या देंगे बता रहा हूं, इरेज करता हूं। अकर्स के बाद कंटिन्यू कर रहा हूं। अकर्स when coleoptile covered by translucent cap। ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करूं। अगर मैं मानूं ये है सीडलिंग और ये यहां पर है सीडलिंग में, इस टिप को हम बोल रहे हैं कोलियोप्टाइल। जब मैंने यहां पर यूनिडायरेक्शनल जो है लाइट प्रोवाइड किया, सनलाइट या जो है बल्ब की लाइट भी कंसीडर कर सकते हैं, तो यहां पर जिस तरफ से लाइट आ रहा था
जिस तरफ से लाइट आ रहा था उस तरफ बेंडिंग हुआ। तो सुनिएगा, हमने क्या किया, नेक्स्ट जो है ये कोलियोप्टाइल था, इसको हमने डिकैपिटेशन कर दिया और उसके बाद हमने इसको एक तरफ सनलाइट में रखा। नो बेंडिंग, नो बेंडिंग, ये सनलाइट है, ठीक है, तो बेंडिंग टूवर्ड्स सनलाइट या इन जनरल लाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है, बल्ब की लाइट भी यूज हो सकता है। तो देखिएगा, ये सीडलिंग था, इसके टिप को हमने फाइल पेपर से कवर कर दिया। फाइल पेपर लाइट को ट्रांसफर नहीं होने देगा, सो यहां पर नो बेंडिंग। तो सुनिएगा, सीडलिंग था, ये सीडलिंग के टिप को हमने ट्रांसल्यूसेंट पेपर से कवर कर दिया और जो है लाइट प्रोवाइड किया यूनिडायरेक्शनल, बेंडिंग अकर, ठीक है। सो एक डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल लाइट या यूनिलैटरल लाइट, ठीक है। सो ये हम सीडलिंग कंसीडर कर ले रहे हैं। तो ये चार चीजें हमने बताया। यहां पर हमने किया डिकैपिटेशन, रिमूवल ऑफ द, यहां पर हमने इसको जो है टिप को कट करके उड़ा दिया, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन क्या आया, थोड़ा सुनिएगा। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन concluded that something या some chemical is synthesized at या synthesized in coleoptile and transferred towards growth part, which causes bending of seedling, ठीक है। ग्रोथ पार्ट मतलब इलोंगेशन जोन की बात कर रहे हैं, आगे हम बताएंगे। तो कुछ तो या कोई केमिकल सिंथेसाइज कर रहा था, जब लाइट मिल रहा था कोलियोप्टाइल को तो उस लाइट के इन्फ्लुएंस में कुछ तो बन रहा था, वो कुछ क्या था बात आगे बताएंगे। जो डाउन साइड लोअर साइड ग्रोथ पार्ट की तरफ रिलीज किया गया, ट्रांसफर किया गया, और वही सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, प्रमोट कर रहा है बेंडिंग ऑफ द सीडलिंग, ठीक है। They do not find the chemical nature या chemical compound। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन का सिर्फ स्टोरी और हाँ, ऑक्सिन फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है, स्टोरी की चालू किया ऑक्सिन से रिलेटेड जो है हमने चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने के लैंग्वेज में कैनेरी ग्रास पे काम किया। बट यूनिलैटरल लाइट जब इल्यूमिनेट हो रहा है और उसको रिसीव कर रहा है कोलियोप्टाइल ही रिसीव कर रहा है, ये कंफर्म हो गया दूसरे स्टोरी से, क्योंकि जब कोलियोप्टाइल इंटैक्ट है तो बेंडिंग हुआ और जब कोलियोप्टाइल नहीं है तो बेंडिंग नहीं हुआ, मतलब कोलियोप्टाइल ही कुछ तो बना रहा है। कोलियोप्टाइल को कवर कर दिया टिन जो है यहां पर फाइल पेपर से, तो बेंडिंग नहीं हुआ, और यहां पर ट्रांसल्यूसेंट कैप से कवर किया तो बेंडिंग हुआ। सारी चीजें हो रही है कोलियोप्टाइल टिप ऑफ सीडलिंग के साथ, तो मतलब जो बन रहा है, जिसकी वजह से जो है बेंडिंग हो रहा है, वो बन रहा है कोलियोप्टाइल पर। और बेंडिंग भी बता देते हैं, इरेज करता हूं मैं। वेल थोड़ा देखिएगा,
यहां पर यह है सीडलिंग। कहां पर क्या है? यहां पर सीडलिंग है, पता चला? यह है कोलियोप्टाइल, यह है कोलियोप्टाइल, द टिप ऑफ द सीडलिंग, टिप ऑफ द सीडलिंग। जब इसको यूनिलैटरल लाइट इल्यूमिनेट किया गया, यूनिलैटरल लाइट इल्यूमिनेट किया गया, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा, यूनिलैटरल लाइट, यूनिलैटरल लाइट। अब बात यहां पर समझिएगा, जो फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? टिप से कुछ तो सिंथेसाइज हुआ, कोलियोप्टाइल लाइट को रिसीव किया, कुछ बना, और जो कुछ बना वो टिप या अपेक्स से डाउन साइड या बेस की साइड सिंथेसाइज हुआ। जिस तरफ से लाइट मिल रहा है वो केमिकल उसके अगेंस्ट, जहां पर शेड है, यहां पर लाइट है, दूसरी तरफ में शेड या डार्क कंसीडर कर ले रहा हूं, जहां एक ही तरफ से लाइट मिल रहा है। सो समथिंग synthesized by the coleoptile in the coleoptile released from base, from apex to base, and that material get diffused towards the dark part of the seedling, not towards the part जो लाइट को एक्सपोज है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहां पर क्या देना है आपको? यहां पर ध्यान देना है आपको। सो अब बात पकड़ना प्लीज, ये जो कोलियोप्टाइल का टिप था, ये जो कोलियोप्टाइल का टिप था, इसने कुछ बनाया, कुछ सिंथेसाइज किया, और वो जो कुछ सिंथेसाइज किया वो डिफ्यूज हुआ लोअर साइड, वो अपेक्स से लोअर साइड डिफ्यूज किया। लेकिन जब वो लोअर साइड जा रहा था तो जिस तरफ लाइट मिल रहा था वो उससे दूर भागा, और जहां पर लाइट नहीं है वहां पर गया। किस तरफ गया? ये डार्क की तरफ। ये लाइट है और ये डार्क हम मान लेते हैं, मतलब जहां पर लाइट नहीं एक्सपोज हुआ, ठीक है। द मटेरियल इज लाइट फट्टू, बताऊंगा मैं आगे, मटेरियल का जब नाम बताएंगे तो वहां पर हमें जो है, सो लाइट सेंसिटिव है वह जो कोलियोप्टाइल ने बनाया और टॉप से अपेक्स से बेस की तरफ ट्रांसफर किया। दैट मटेरियल का डिफ्यूजन लाइट की तरफ न होकर अवे फ्रॉम लाइट हुआ, और वो जो मटेरियल था वो क्या किया, वो डिफ्यूज होते होते पहुंचा इलॉन्गेशन जोन पर, और इलॉन्गेशन जोन पर ये पॉजिटिव ग्रोथ कॉज किया, और जिस तरफ लाइट था वहां पर निगेटिव ग्रोथ हुआ। बात समझिएगा, बात समझिएगा। केमिकल डिफ्यूज्ड, या ऐसा बोले केमिकल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अपेक्स टू बेस, diffused away from light brings about, आइए देखिए, brings about differential growth means more growth, या फिर बोल दो elongation of cells occur towards dark side, and less growth या less elongation of cells occur towards लाइट वाला साइड, इसकी वजह से एक तरफ सेल ज्यादा इलॉन्गेट हो रहा है। ध्यान दीजिए, अगर मैं इतना सा पार्ट जो है कंसीडर करूं, कोलियोप्टाइल है, ऊपर की तरफ सेल ज्यादा ग्रो कर रहा है, नीचे की तरफ सेल कम ग्रो कर रहा है, तो सेल बड़ा होता जाएगा और नीचे से सेल छोटे छोटे हैं, तो बेंडिंग आ जाएगा कि नहीं? बताओ, हमें बताओ तो सही। जब एक तरफ ज्यादा ग्रो हो रहा है
तो श्योरली दूसरी तरफ कम ग्रोथ हो रहा है। इसी की वजह से यहां पर पॉजिटिव ग्रोथ, सेल का इलॉन्गेशन ज्यादा हो रहा है, सेल का इलॉन्गेशन ज्यादा हो रहा है, और यहां पर निगेटिव ग्रोथ, डिफरेंशियल ग्रोथ बोला, ग्रोथ का ग्रेडियंट है, एक तरफ ग्रोथ, एक तरफ ग्रोथ, कौन सी तरफ ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, जिस तरफ लाइट नहीं है। ठीक है, सो जिस तरफ लाइट नहीं है उस तरफ सेल का इलॉन्गेशन ज्यादा, यहां की तरफ वाले सेल लंबे लंबे, यहां की तरफ वाले सेल छोटे छोटे, जिस तरफ लाइट है। तो क्या मैं बोलूं सीडलिंग बेंड हो जाएगा लाइट की तरफ, क्योंकि ज्यादा ग्रोथ हो रहा है लाइट के अपोजिट साइड। तो ज्यादा जब सेल इलॉन्गेट होंगे और लाइट की तरफ वाले सेल छोटे हैं तो खील जो है उनका ग्रोथ कम होगा, तो बेंडिंग तो टुवर्ड्स द लाइट हुआ। बोलो बोलो बोलो, बाद में बात पकड़ने आ रही है कि नहीं। मोर ग्रोथ और ये लेस ग्रोथ। ठीक है, तो लाइट की तरफ बेंडिंग हुआ डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से। तो सुनिएगा, द केमिकल इज, आगे मैं मेंशन कर दूंगा, द केमिकल इज लाइट सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव, याद रखिएगा। जो केमिकल बेंडिंग में हेल्प कर रहा है वो केमिकल बन रहा है टिप पर, डिफ्यूज हो रहा है डाउन साइड, लेकिन डाउन साइड डिफ्यूज यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है। डिफ्यूजन ऑफ द केमिकल सिंथेसाइज्ड बाय द कोलेप्टाइल का डिफ्यूजन या ट्रांसलोकेशन बेस की तरफ डाउन साइड लोअर साइड यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है, वो केमिकल डार्क की तरफ अवे फ्रॉम लाइट ज्यादा डिफ्यूज हो रहा है, और वो केमिकल सेल का इलॉन्गेशन करता है। ठीक है, तो सुनिएगा, दिस केमिकल परफॉर्म्स इलॉन्गेशन ऑफ सेल्स। बात समझा? तो ये था बेंडिंग की वजह, हमने यहां पर बता दिया, बताते ले चल रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बात हो रही है बॉयसन एंड जेन्सेन, बॉयसन एंड जेन्सेन। तो सुनिएगा, कट द कोलेप्टाइल एंड प्लेस्ड gelatin between tip and base, between tip and base. They found bending of the seedling, they found bending of the seedling या कोलेप्टाइल। फिर से सुनिएगा, when they placed mica plate between tip and base, there was no bending, there was no bending। so यहां पर मैं बोल सकता हूं, they concluded that the chemical मैं बोल सकता हूं the chemical transferred from tip and diffused towards base, where thus bending happen। इससे ये क्लियर हो रहा है कि केमिकल टिप पे बन रहा है, इससे ये क्लियर हो रहा है, और मिका प्लेट उस डिफ्यूजन को ब्लॉक कर रहा है जो टिप पर सिंथेसाइज हो रहा है केमिकल, जिसकी वजह से जो है बेंडिंग नहीं हो रहा है। लास्ट में आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट एफ.डब्ल्यू. वेंट। फिर सुनिएगा, he took seedling of
ओट, ओट को हम एविना सटाइवा नाम देते हैं, एविना सटाइवा प्लांट। ये भी जो है मोनोकॉट है, पोएसी फैमिली। और सुनिएगा, सीडलिंग ऑफ ओट, कट द कोलियोप्टाइल, cut the coleoptile and placed coleoptile tip on agar gel for some time। अब जो टिप पर केमिकल सिंथेसाइज हो रहा था, उस टिप को काटा, अगार जेल पर रख दिया, तो क्या मैं बोलूं सारा का सारा केमिकल अगार जेल में आ जाएगा। ठीक है, thus the chemical gets transferred in अगार जेल। सो कोलियोप्टाइल या सीडलिंग के टिप पर या कोलियोप्टाइल के टिप पर जो बातें चलती आ रही कि कोई केमिकल है, कोई केमिकल है, उस कोई केमिकल को निकाल लिया, डिफ्यूज करवा लिया अगार जेल पर। नाउ व्हेन साइंटिस्ट का नाम है प्लेस्ड दिस अगार जेल asymmetrically towards one side of decapitated seedling। क्या होता है आगे इरेज करके बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा हूं मैं आगे। decapitated seedling of oat shows bending away from part where agar gel was placed। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। ये था सीडलिंग को कट किया और सीडलिंग के बीच में रख दिया जिलेटिन। यहां पर जिलेटिन डाल दिया। अब जो कुछ भी था सीडलिंग के टिप पर बन रहा, वो जिलेटिन में आया, जिलेटिन से नीचे आया और यहां पर बेंडिंग हुआ, ध्यान से देखिएगा प्लीज, यहां पर बेंडिंग हुआ। वही फिर से डिफरेंशियल ग्रोथ, जिस तरफ आया उस तरफ ज्यादा ग्रोथ करेगा, जिस तरफ नहीं आया। तो ये था जो है वॉयसन जेनसेन का लैंग्वेज। नाउ यहां पर FW वेंट साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने क्या किया, ये था ओट का सीडलिंग, ओट सीडलिंग ने टिप को कट किया, ओट सीडलिंग के कोलियोप्टाइल को कट किया, कोलियोप्टाइल को कट करके इसको रख दिया अगार जेल पर। यह है अगार जेल, काफी टाइम तक रखा ताकि जो कुछ भी बन रहा है कोलियोप्टाइल के टिप पर वो केमिकल इस अगार जेल पर डिफ्यूज हो जाए। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिकैपिटेड बिना कोलियोप्टाइल वाला ओट जो है सीडलिंग लिया और असिमेट्रिकली, केवल एक ही तरफ असिमेट्रिकली उन्होंने ये यहां पर अगार ब्लॉक या अगार जेल, अगार ब्लॉक भी आप बोल सकते हैं, अगार जेल या अगार ब्लॉक को प्लेस किया। अब जो कुछ भी कोलियोप्टाइल के टिप पर बन रहा था है अगार ब्लॉक में, और अगार ब्लॉक को रखा डिकैपिटेड ओट के कोलियोप्टाइल के ओट के ऊपर, तो वो केमिकल धीरे धीरे यहां पर डिफ्यूज होगा,
एक ही तरफ डिफ्यूज होगा, क्योंकि पूरा का पूरा डिकैपिटेट कोलेप्टाइल पर तो रखा नहीं गया है, तो यहां पर ये पॉजिटिव ग्रोथ डालेगा और दिस रिजल्ट्स इन बेंडिंग ऑफ द डिकैपिटेट कोलेप्टाइल अवे फ्रॉम अगार ब्लॉक। अगार ब्लॉक इस तरफ रखा था, बेंडिंग हो रहा है दूसरी तरफ, ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ की वजह से यहां पर नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। सो अब क्या किया जो है, लेटरली when isolated that chemical from agar block and named as oxygen। पहुंच गए हम ऑक्सीजन की डिस्कवरी तक। सो मैं बोल सकता हूं आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड टर्म ऑक्सीजन given by F.W. Wendt। कुछ तो है फ्रांसिस और डार्विन और चार्ल्स डार्विन ने बोला, जो कनेरी ग्रास के कोलेप्टाइल पर सिंथेसाइज हो रहा है, कोलेप्टाइल टिप पर, और ये रिस्पांस कर रहा है यूनिलैटरल लाइट को, यूनिलैटरल लाइट की तरफ बेंड होने में सपोर्ट कर रहा है। कैसे सपोर्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सेल का इलॉन्गेशन मैंने बता दिया। बॉयसन और जेंसन ने उस केमिकल को निकाल लिया जो है कोलेप्टाइल टिप, और जो है टिप को कट किया, टिप और जो बेस था उसके बीच में जिलेटिन जो है ब्लॉक डाल दिया, जिलेटिन ब्लॉक डाल दिया, और यहां पर उन्होंने देखा कि जो केमिकल है वो जिलेटिन ब्लॉक, अच्छा मैंने जो है टिप और जो है ये इतना ग्रोथ जोन है, इलॉन्गेशन जोन है, टिप पर जो है अगर मैं मानूं सुटेपल मेरे स्किन है तो उसके बाद इलॉन्गेशन जोन ही आता है, ग्रोथ जोन के बीच में मैंने जिलेटिन डाल दिया, तो जो भी केमिकल है वो टिप से डायरेक्टली ग्रोथ जोन पे तो जा नहीं रहा, वाया जिलेटिन जा रहा है, तब पर भी बेंडिंग हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो भी है वो टिप पर ही सिंथेसाइज हो रहा है। बात समझा कि नहीं? तो बॉयसन और जेंसन ये भी जो है नाम तो नहीं दे पाए, नाम बेसिकली दिया जो है F.W. वेंट ने, ठीक है। पीपाल PAAL का भी नाम आता है। पीपाल ने देखा कि जो है सीडलिंग को अगर हम डार्क टाइम में रखें, डार्क में रखें, तब पर भी बेंडिंग होता है, तो ठीक है, वो पीपाल का हम यहां पर हाईलाइटिंग नहीं कर रहे हैं, उन्होंने डार्क एक्सपेरिमेंट किया, यहां पर मेंशन कर देते हैं। पीपाल फाउंड बेंडिंग ऑफ seedling even in dark area। डार्क एरिया में रखने पर बेंडिंग होता है, इतना वो जरूरी नहीं है इनका। तो ये था फाइनली F.W. वेंट ने आइसोलेट किया और नाम ऑक्सीजन रखा, ठीक है। सो डिस्कवरी तक की बातें इस वीडियो लेक्चर में मैं फिनिश करना चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑक्सीजन की स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। ऑक्सीजन के बारे में हम फिजियोलॉजिकल रोल या फंक्शन और यूजेज या एप्लीकेशन की बातें करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हमने फाइटोहार्मोन का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन दिया, ऑक्सीजन का डिस्कवरी, कैटेगराइजेशन एक्सेट्रा किया। देखिए, समझिए, सुनिए, कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।